देख रहे हैं समाचार टाइम, खबर सच की, आवाज आपकी। मुफ्ती सैयद मोहम्मद इंतसाब हुसैन कदीरी मुझे कहते हैं। जामिया कदीरिया तख्त वाली मस्जिद का मैं मोहतमिम प्रिंसिपल हूँ और आस्ताना आलिया कदीरिया हुज़ूर मुजद्दिद मुरादाबादी के सज्जादा नशीन हूँ और साथ ही साथ ऑल इंडिया जमात अहले सुन्नत का मैं अध्यक्ष हूँ। जी, आज जो प्रेस वार्ता है क्या है, क्या मीटिंग है? आज हमारी मीटिंग हुई थी ऑल इंडिया जमात अहले सुन्नत और मरकज़ अहले सुन्नत जामिया कदीरिया की इंतज़ामिया कमेटी की, और उसमें इस मसले पर गौर व ख़ौज़ किया गया कि इस वक्त हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में एक वबाल पैदा किया है वसीम रज़वी नाम के एक शख्स ने, और कुरान करीम की कुछ आयात करीमा को उसने गलत अंदाज से पेश करके, उसका गलत तर्जमा पेश करके और सारी दुनिया के मुसलमानों का दिल दुखाया है। और सिर्फ मुसलमानों का दिल नहीं दुखाया बल्कि हर वो इंसान कि जो एक दूसरे से मोहब्बत करता है और दुनिया में अमन और शांति के साथ रहना चाहता है, हर उस इंसान का उसने दिल दुखाया है। अभी हाल ही में कुछ बातें ऐसी सामने आई कल शाम से कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने भी उससे माफ़ी के लिए कहा है कि वो माफ़ी मांगे और अपनी गलती को माने। हो सकता है कि वो अपनी गलती मान भी ले, माफ़ी भी मांग ले, लेकिन उसके माफ़ी मांग लेने से या उसके मर जाने से वो मुद्दा और वो मसला ख़त्म नहीं होगा कि जो उसने उठाया है। वसीम रज़वी का कहना है कि उसने ये रिट दाखिल करने से पहले कुछ उलमा को उसने ये मसला भेजा था और उस पर जवाब तलब किया था, लेकिन उन लोगों ने जवाब नहीं दिया। वो उन लोगों के नाम भी बताए कि जिन उलमा को उसने ये मसला भेजा था उन्होंने जवाब नहीं दिया। और अब इससे पहले कि वो माफ़ी मांगे, इससे पहले कि वो दुनिया से चला जाए, हम ये चाहते हैं कि वो आमने सामने बैठकर हमसे बात करे ताकि दुनिया के सामने यह हकीकत और सच्चाई आ जाए कि वसीम रज़वी ने जो कुछ कहा है वो मक्कारी है, वो झूठ है, और उसके ऊपर जो हुकूमत का CBI का एक शिकंजा कसने वाला है। हकीकत यह है कि जिन जुर्मों में और जिन दफ़ात में आज आज़म खान साहब जेल के अंदर आए, आज़म खान साहब से पहले वसीम रज़वी को उन जुर्मों के तहत अंदर चले जाना चाहिए था, लेकिन उसने इसी किस्म की हरकतें करके अपने आप को अभी तक बचाए रखा है और आगे भी बचे रहने के लिए उसने एक नया मुद्दा उठाया है ताकि वो और मसलों में लोगों को उलझा दे और जो उसने पहले पाप किए हैं उन पापों से अपने आप को बचा ले। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम ये चाहते हैं कि वसीम रज़वी हमसे आमने सामने बात करे और एक मर्तबा सारी दुनिया को ये पता चल जाए कि उसने जिन आयतों का जिक्र करके लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश की है, लोगों को वरगलाने की कोशिश की है और ये दिखाना चाहता है कि कुरान करीम की यह आयत करीमा आपसी नफ़रत को बढ़ाती हैं, आतंकवाद को बढ़ाती हैं, झगड़े और फसाद को बढ़ाती हैं। दुनिया को पता चले कि वो आयतें झगड़े और फसाद को नहीं बढ़ाती हैं बल्कि झगड़ों को ख़त्म करती हैं, फसाद को ख़त्म करती हैं, आतंकवाद को ख़त्म करती हैं। किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना हमारा कोई सियासी बैकग्राउंड पहले कभी था, ना है और ना आगे को कभी उम्मीद है। इसलिए हम चूँकि दुनिया में रहते हैं तो सियासी खबरें तो पढ़ते हैं, कौन क्या कर रहा है, किस अंदाज से कर रहा है। तो ये भी हमें मालूम है कि जिन दफ़ात में आज़म खान को अंदर किया गया, जेल भेजा गया, उसमें वसीम रज़वी भी उनके साथ रहा है और उन मामलों में वो बराबर का शरीक है। तो ये हरकतें करता है इस तरीके की कि ताकि लोगों का जहन भटका रहे और मैं कानून के शिकंजे से अपने आप को बचाता रहूं।